हेलो। हाँ, तो आज अपन रिवाइज कर रहे हैं कमर्शियल सेल्स को। कमर्शियल सेल से बैटरीज दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी सेल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होती है? नॉन रिचार्जेबल होती है, सिंगल यूज होती है और इसमें यूनिडायरेक्शनल रिडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है। मतलब ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कहें तो अपन एक ही टाइम इनको यूज कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो टाइप की होती है, सिंगल यूज सेल्स होती है। वहीं सेकेंडरी सेल्स जो होती है वो रिचार्जेबल होती है, इनमें बाई डायरेक्शनल रिडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है। जब इनमें डिस्चार्जिंग चल रही होती है तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जब इनमें चार्जिंग चल रही होती है तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब अपन देख लेते हैं ये एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है कि रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको। जो पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली 0 वोल्ट है, क्योंकि अपन दूसरों को इसके कंपैरिजन मेजर करते हैं, तो ये एक टाइप से मार्क है या पॉइंट है जिसके ऊपर अपन दूसरी चीजों को कंपेयर करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड कैथोड दोनों का आता है 0 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अब अपन देख लेते हैं कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज को। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक जो यूजफुल बैटरी के क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए? सबसे पहले तो लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ताकि अपन उसको मतलब पोर्टेबल होनी चाहिए ताकि इधर उधर ले जा सके। उसके बाद उसका वोल्टेज वेरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जब भी अपन यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद अपन देख ले सबसे पहले कमर्शियल सेल्स में प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में सबसे पहले अपन देख रहे हैं ड्राई सेल की। ड्राई सेल डू नॉट हैव एन इंडेफिनिट लाइफ, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ NH4Cl है, वो यूज हो रहा है क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट है, वो करोड हो जाता है जिंक कंटेनर में। अगर अपन यूज नहीं भी कर रहे, अगर अपने पास कोई पुराना टॉय वगैरह है जिसमें बैटरी लगी अपन ने छोड़ दी, तो अपन देखते हैं कि वो करोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट होता है और जिंक का कंटेनर होता है, तो ये ड्राई सेल्स की मतलब लाइफ कोई मतलब इनफाइनाइट लाइफ नहीं होती, इंडेफिनिट लाइफ होती है, फिक्स लाइफ होती है। तो सबसे जो अपना कॉमन टाइप का जो एग्जांपल है ड्राई सेल, उसको अपन कहते हैं लेक्लांचे सेल, जो उनके डिस्कवरर हैं, जो कि अपने ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक वगैरह में अपन यूज करते हैं। इसमें जिंक कंटेनर जो एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड पे कार्बन या ग्रेफाइट के रॉड सराउंडेड है मैग्नीज पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से। तो यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। जिंक जो जीरो पे है सॉलिड में, Zn 0 पे है, वो Zn+2 पे जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। कैथोड पे MnO2 जो है वो MnO OH में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 से +3 जा रहा है। वहीं जो NH4+ है वो NH3 में बन रहा है, बट नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 की -3 है, तो वो चेंज नहीं हो रही। तो एनोड पे जिंक Zns से Zn+2 जा रहा है, और कैथोड पे MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnO OH में। अगला अपन देखते हैं बटन सेल। बटन सेल यूज होता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे कि हियरिंग एड्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हो गए, जो अपनी वॉचेस वगैरह उनमें वही बटन सेल यूज होता है, छोटा सा। इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल जो है वो सबसे कॉमन है। यहाँ पे वो याद रखना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन सेल। और इसका जो पोटेंशियल होता है वो है 1.35 वोल्ट्स, और ये अपनी पूरी लाइफ पे मतलब इसी कांस्टेंट पोटेंशियल पे वर्क करता है, 1.35 वोल्ट्स पे। और ये कांस्टेंट लाइफ टाइम क्यों रहता है? क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है उसमें कहीं पे भी कोई आयन नहीं है। आयन नहीं है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। यहाँ पर मर्क्यूरिक केस में देखें तो मर्क्यूरिक है, एक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और मर्क्यूरी के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। Hg+ होता है मर्क्यूरस, Hg+2 होता है मर्क्यूरिक, तो अपन यहाँ यूज कर रहे हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ Hg2+2 है, उसको अपन कंबाइन कर रहे हैं O2-2 के साथ, तो Hg2O2 मिल रहा है, मतलब मर्क्यूरस पर ऑक्साइड मिल रहा है। और सिर्फ मर्क्यूरी एक सब्सटेंस है जहाँ पे मेटल मेटल लिंकेज पाई जाती है। मेटल मेटल लिंकेज Hg और Hg के एटम्स के बीच में यहाँ पे मेटल मेटल लिंकेज पाई जाती है, यही एक स्पेशल केस है। यही है बटन सेल जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, और ये हियरिंग एड्स वॉचेस वगैरह में इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम यूज होता है एनोड पे। एनोड पे क्या यूज होता है? जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम, और पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज अ कैथोड। तो ये अपने को याद रखना है कि जिंक मर्क्यूरी अमलगम यूज होता है एनोड पे, और HgO का पेस्ट और कार्बन यूज होते हैं कैथोड पे। और ये एनोड रिएक्शन ये है ZnHg, जो जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम है, दोनों जीरो पे हैं। अमलगम में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, तो ZnHg दो OH- के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ZnO सॉलिड बना रहे हैं, मतलब 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, पता ही है अपने को। और कैथोड पे HgO है, वो पानी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो Hg लिक्विड बना रहा है। तो ये अपनी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो जाएगी, अगर अपन कैंसिल कर दें वाटर और इलेक्ट्रॉन्स को, कि ZnHg है जो जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम, वो कंबाइन हो रहा है HgO सॉलिड के साथ, वो दे रहा है ZnO सॉलिड और HgL लिक्विड। इसका देख चुके अपन कि 1.35 वोल्ट होता है सेल पोटेंशियल, और लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है। अब अपन देख रहे हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स मतलब भाई जिनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें देख रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी।
लेड स्टोरेज बैटरी में अपन क्या यूज करेंगे, लेड यूज करेंगे, मतलब पीबी, लेड होता है पीबी। अब पीबी में दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +2 मिलती है, +4 मिलती है। लेड के केस में जो +2 है, मतलब प्लम्बस जो है वो ज्यादा स्टेबल है रेदर देन प्लम्बिक +4 वाली स्टेट। तो पीबी +2 जो है, जिसको अपन कहते हैं प्लम्बस, वो ज्यादा स्टेबल है। तो +4 में कोई भी अगर प्लम्बिक स्टेट में रहेगा तो वो +2 में जाना चाहेगा, जो कि उसकी ज्यादा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाली ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और गुड सेकेंडरी सेल कौन सी होती है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल चल पाए, अपनी जैसे फोन की बैटरी वगैरह, उसको भी अपन बहुत बार चार्ज डिस्चार्ज कर पाए, इसीलिए एक टाइप की वो सेकेंडरी सेल है। तो उसी तरह सेकेंडरी सेल लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स चलना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है। यहाँ होता क्या है, इसमें होता है लीड का एनोड और अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लीड डाइऑक्साइड, PbO2 होता है कैथोड पे, और लीड का एनोड होता है। और यहाँ 38% सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सेल रिएक्शन फाइनली इसकी ऐसी होती है, एनोड पे पीबी सॉलिड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वो SO4 - 2 के साथ कंबाइन होकर PbSO4 दे रहा है। तो यहाँ 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। वहीं कैथोड पे ये जो अपना Pb+4 है, मतलब प्लम्बिक पे, तो अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा प्लम्बस में। तो PbO2+4 से कन्वर्ट हो रहा है PbSO4+2 में, मतलब +4 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ हो रही है इसकी रिडक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो जाएगी कि Pb सॉलिड प्लस Pb2O कंबाइन हो रहा है 2H2SO4 के साथ, दे रहा है 2PbSO4+2H2O। On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 solid एनोड पे आ जाता है, and cathode is converted into Pb and PbO2 respectively। अब अपन देख रहे हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये भी एक कॉमन टाइप की स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल। इसकी लाइफ ज्यादा होती है लेड स्टोरेज से, बट वही बात है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चर करने पे, इसीलिए ये कैलकुलेटर या पोर्टेबल पावर टूल्स वगैरह में यूज होती है। यहाँ पे जो ये है कि जेली रोल अरेंजमेंट होती है इसकी, और जो सेपरेशन होता है उसमें वो लेयर होती है मॉइस्ट सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये अपने को याद रखना। और इसकी ये रही नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या है, कैडमियम है सॉलिड 0 में, तो वो 2NiOH होल थ्राइस के साथ कंबाइन होकर CdO कैडमियम ऑक्साइड बना रहा है सॉलिड, और 2NiOH होल ट्वाइस बना रहा है। तो यहाँ 0 से लेकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है कैडमियम, और निकल +3 से +2 में जा रहा है। कैडमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, निकल का हो रहा है रिडक्शन। फ्यूल सेल्स भी हैं, केमिकल एनर्जी से अपन, मतलब फ्यूल सेल्स के थ्रू अपन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब तक अपन फ्यूल का सप्लाई देते रहते हैं तब तक वो चलती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इस टाइप का फ्यूल सेल सबसे पहले जो है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था, और स्पेसक्राफ्ट वगैरह में यूज होते रहता है। और इसमें होता क्या है, इसमें देखो अपने को पता है हाइड्रोक्साइड वगैरह जब एनोड पे जाते हैं, जैसे 4OH- एनोड पे गया तो उसने 2 वाटर बनाए, ऑक्सीजन बनाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए। तो अगर अपन इसको रिवर्स कर दें तो ये कैथोड वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, O2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर दे रहे हैं 4OH-। वहीं एनोड पे क्या हो रहा है, 2H2 गैस प्लस 4OH- एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे हैं 4H2O। तो अपने को ये पता था, तो इसी रिएक्शन को जो एनोड पे होती है अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में देख चुके हैं, उसको रिवर्स कर दिया है, कैथोड पे रिएक्शन आ गई। तो और बात है इसका, इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे वाटर। तो यहाँ जो वाटर है उसको अपन कंडेंस करके, जो अपन एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी वो नियरली 70% है। वहीं जो थर्मल प्लांट्स है, जो दूसरे फ्यूल्स जला के जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी नियरली 40% है। और फ्यूल सेल्स आजकल जो न्यू जनरेशन व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें यूज हो रहे हैं। तो अपने को फ्यूल सेल में ये सब ध्यान रखना है। फ्यूल सेल में दूसरे जैसे मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन फ्यूल्स को भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबशन इनटू 100। तो यूजफुल वर्क डन क्या होता है, -NF E0 ऑफ सेल, और हीट ऑफ कंबशन होता है ΔH। तो एफिशिएंसी आ गई अपनी -NF E0 ऑफ सेल अपॉन ΔH, और इनटू में कर देंगे 100। अब देखिए अपन कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज डिफाइंड एज द डिटीरियोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। लोहा वगैरह है उसमें जंग लग जाती है, वही होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, जैसे किसी भी सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में आके मॉइस्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती है तब कोरोजन लग जाता है। तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन वाली Fe सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। वहीं रिडक्शन वाले में O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 2H2 लिक्विड बना रहे हैं।
क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कोरोजन को? तो सबसे पहला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एसआरपी जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो कम होगा तो टेंडेंसी ऑफ कोरोजन ज्यादा हो जाएगी। वहीं स्ट्रेन और कोरोजन देखिए कि कोरोजन मेटल्स में कहाँ होता है, जहाँ पे स्ट्रेन हो, बेंड हो, निक या स्क्रैचेस वगैरह हो, वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इम्प्यूरिटी ऑफ मेटल एंड कोरोजन, अगर मेटल में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो उसके कोरोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अपन देखें सैलिनिटी ऑफ वाटर, इफ वाटर इज सलाइन एंड, तो सलाइन वाटर है तो वहाँ पे जो करंट है वो माइक्रोकेमिकल सेल्स जो है उनके थ्रू, माइक्रोकेमिकल सेल्स जो है वो फ्लो कर रही है सरफेस के आयंस पे, तो वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा है। पॉल्यूशन और कोरोजन भी, एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा अगर प्रेजेंट एयर में तो कोरोजन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। वो अपन रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपन यूज कर सकते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जिसमें आता है अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन को अपन कॉमनली यूज करते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। दूसरे आते हैं बैरियर से, बैरियर अपन बना सकते हैं सरफेस और अपनी मेटल सरफेस के बीच में ताकि कोरोजन ना हो। तो अपन बैरियर कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो है ऑयल पेंट, अगर अपन ने सरफेस को पेंट कर दिया तो मॉइस्ट एयर का जो कांटेक्ट है वो मेटल से प्रिवेंट हो जाएगा, तो ऑयल पेंट। दूसरा अपन कर सकते हैं ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं सरफेस पे आयरन वगैरह टूल्स के, ताकि रस्टिंग प्रिवेंट हो सके। दूसरा है कि अपन नाइक्रोम वगैरह, निकल और क्रोमियम को जोड़ दें तो निकल क्रोमियम को नाइक्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं आयरन के सरफेस पे, तो वो भी मेटल के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में बैरियर का काम करेगी। और ये है बिस्फेनॉल, ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो अपन सरफेस पे लगा सकते हैं ताकि करोजन ना हो, बिस्फेनॉल याद रखना है। उसके बाद आता है सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि अपन आयरन के ऊपर एक उससे भी ज्यादा एक्टिव मेटल, मतलब जो उससे इजीली करोड हो जाए वो वाला मेटल उसके ऊपर कवर कर देते हैं, तो उसमें जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन जो है वो बच जाता है, इसलिए उसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस बाय जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर अपन ने जिंक से कोट कर दिया आयरन को तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। वहीं अगर अपन ने टिन मेटल से सरफेस को कोट कर दिया तो उसको टिनिंग या टिन प्लेटिंग कहते हैं।